हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैटिक स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। स्टैटिक जीके की सीरीज़ में हम आज नए टॉपिक के साथ हाजिर हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो नए साइट्स 2023 में इस लिस्ट में ऐड किए गए हैं उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से मिल जाएंगे। आप वहां से इस टॉपिक के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972, यूनेस्को उन सभी स्थानों को जिनका खुद का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक महत्व होता है, उन सभी स्थानों को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल करता है। ये कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो इंडिया में हैं। आप इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मैंने यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन और यूनेस्को दो नाम लिए, तो चलिए जानते हैं ये दोनों हैं क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे 16 नवंबर 1945 को स्टैब्लिश किया गया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसके प्रेजेंट टाइम डायरेक्टर जनरल एंड्रे एजोले हैं। और हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1982 से हुई थी। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की, जिसे 1972 में हेल्ड किया गया था और इसमें टोटल 194 स्टेट मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इसे एज ए एक्ट 1975 में लाया गया था और इंडिया ने इसे ऑफिशियली कब रिकॉग्नाइज किया था, 1977 को इंडिया ने ऑफिशियली साइन किया था। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जितने भी साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनका प्रोटेक्शन, उनका प्रिजर्वेशन और उनके प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए जितनी भी फंडिंग की आवश्यकता होगी, सब कुछ यूनेस्को ही प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। इंडिया ने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को साइन किया था 14 नवंबर 1977 को, और उस समय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मोरारजी देसाई थे। इंडिया में टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। पहले 40 थे, 2023 में दो नए साइट्स को ऐड किया गया है। ओवरऑल इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड में 6 नंबर पे है और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वर्ल्ड में इटली में है, 59 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। जो इंडिया में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनमें से 34 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और केवल एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओवरऑल इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 5 साइट्स जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर बात करें इंडिया में, तो कुल 4 साइट्स को एक साथ रिकॉग्नाइज किया गया था 1983 में। उनमें पहला अजंता केव्स, दूसरा एलोरा केव्स, तीसरा ताजमहल और चौथा आगरा का किला है, आगरा फोर्ट है। अब हम स्टेट वाइज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो महाराष्ट्र है। इसके बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा। अब पहले बात करते हैं अजंता केव्स। अजंता केव्स को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा गया था और यह औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। अजंता केव बुद्धिस्ट केव्स से रिलेटेड है। टोटल 29 केव्स हैं यहाँ। और वघोरा रिवर का अगर नाम आता है तो ये अजंता केव से रिलेटेड है। यह है अजंता केव्स की पिक्चर। और हम बात करते हैं दूसरा एलोरा केव्स। यह भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है
और इसे भी 1983 में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के लिए। और इसमें टोटल 34 केव्स हैं, जिसमें 17 ब्राह्मण केव्स, 12 बुद्धिस्ट केव और 5 जैन केव्स हैं। दोनों अजंता और एलोरा की जो गुफाएं थीं, दोनों को राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित किया गया था। राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने इन्हें बनाया था। उसके बाद बात करते हैं कि तीसरे साइट के बारे में बात करते हैं। तीसरा साइट है एलिफेंटा केव्स, जो 1987 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। यह महाराष्ट्र के कोलाबा डिस्ट्रिक्ट में है। जिस जगह पे एलिफेंटा केव्स हैं उसे एलिफेंटा आइलैंड भी कहते हैं और इसे घारापुरी के नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंटा केव्स की जो गुफाओं का प्रमुख द्वार है, जो पहला द्वार है, वहां 7 मीटर ऊंची सदाशिव की प्रतिमा है। यह एक एलिफेंटा केव्स की पिक्चर है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा साइट जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो 2004 में यूनेस्को की लिस्ट में इसे शामिल किया गया था और यह मुंबई में है। सीएसटी के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि यह मुंबई में है। यह सीएसटी की एक पिक्चर है। उसके बाद बात करते हैं विक्टोरियन, गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। यह भी मुंबई में है और इसे 2018 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। अब अगर महाराष्ट्र के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करें तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है, और अगर आप इसे डायरेक्ट नाम याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर केवल एक कीवर्ड की लाइन के तौर पर अगर याद रखना है तो इससे आप पढ़ सकते हैं शिवाजी और रानी विक्टोरिया, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गए। अगर केवल आप यह एक लाइन याद रखेंगे तो आपको पांचों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाम महाराष्ट्र के याद हो जाएंगे। अब गुजरात स्टेट की बात करते हैं। गुजरात में टोटल 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें पहला है चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। यह गुजरात का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे 2004 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया था। दूसरा है रानी की वाव क्वींस स्टेप वेल। इसे 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसकी इमेज आप सभी ने जो नए 100 रुपए के नोट हैं उसके बैक साइड पे देखी होगी। तीसरा है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे 2017 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया था। यह इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यह केवल इंडिया का नहीं, वर्ल्ड की फर्स्ट सिटी है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया था। चौथा है धौलावीरा, जो कि एक हड़प्पन साइट है। इसे 2017 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया था। अगर आपको कीवर्ड से याद रखना है, चारों नाम आसानी से याद नहीं होते हैं, तो आप कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। मैंने गुजरात में अहमदाबाद की रानी के पांव धुले, तो मैंने ये कीवर्ड बनाए हैं, जिसमें गुजरात से गुजरात, अहमदाबाद से अहमदाबाद की सिटी, रानी से रानी के वाव, पांव से पावगढ़ चांपानेर पावगढ़ एंड धुले से धौलावीरा। ये कुछ इमेजेस हैं जो गुजरात के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये रानी की वाव है, ये चंपानेर पावगढ़ है, ये धौलावीरा है और ये हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद है। अगले स्टेट पे चलते हैं। अगला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में टोटल 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें एक नेचुरल है और 3 कल्चरल है। जिसमें केवलादेव नेशनल पार्क जो पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसे 1985 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया था। जब मैंने स्टार्टिंग में 42 साइट्स में को डिवाइड किया था, 34 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड में, तो नेचुरल साइट्स में पहला साइट है केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। दूसरा है द जंतर मंतर। इंडिया में टोटल 5 जंतर मंतर हैं, जिसमें वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली 5 जगह में जंतर मंतर है।
जिसमें जयपुर का जंतर मंतर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसे 2010 में 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। उसके बाद है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जिसे 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में एक किला नहीं है, 6 किलों को सिंगल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें 6 किले हैं रणथंबोर, जैसलमेर फोर्ट, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गंगराव एंड आम्बर फोर्ट, जिसमें 4 नेशनल प्रोटेक्टेड और 2 स्टेट प्रोटेक्टेड है। उसके बाद आता है जयपुर सिटी 2019 में, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा था। जयपुर सिटी इंडिया की दूसरी हिस्टोरिक सिटी है, दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज की सिटी है। पहली सिटी अहमदाबाद है, जो केवल इंडिया की नहीं वर्ल्ड की भी पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, और दूसरी सिटी है जयपुर सिटी। ये राजस्थान के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इसमें मैंने केवलादेव नेशनल पार्क के अलावा सारे 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट की इमेजेस को ऐड किया है, जिसमें से एक जंतर मंतर है, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान है, और एक जयपुर सिटी है। अगले स्टेट पे चलते हैं, दिल्ली। दिल्ली में टोटल 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सभी फेमस है, सभी के बारे में सभी को पता है। एक बार हम बस इसे देख लेते हैं, क्योंकि इनका नाम आते ही सभी को याद हो जाएगा कि यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा। जिसमें पहला हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे को 1993 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा था। उसके बाद आता है कुतुब मीनार, जो 1993 में ही इसे भी रखा गया था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और तीसरा है दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, जो 2007 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा गया था। इसे आप इमेज में देख सकते हैं, यह है दिल्ली का लाल किला, उसके बाद है कुतुब मीनार, और उसके बाद है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट स्टेट पे चलेंगे हम, और नेक्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 2 तो 1983 में ही बनाए जा चुके थे। 1983 में जब हमने शुरू स्लाइड में इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो 1983 में बनाए गए थे, वह एक आगरा का किला और दूसरा है ताजमहल। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया के। इन्हें याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1983 में आगरा का किला और ताजमहल दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा गया था। उसके बाद है फतेहपुर सीकरी, जो तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उत्तर प्रदेश का। 1986 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा गया था। यह है ताजमहल और 2 और जो फतेहपुर सीकरी है और आगरा का किला है। उसके बाद मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में भी 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें पहला है खजुराहो, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। इसे 1986 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा था, खजुराहो का स्मारक समूह। दूसरा है बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ सांची, सांची का बौद्ध मंदिर, जो 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। और तीसरा है रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, इसे 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टेट्स को सेट किया है, जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा है उस स्टेट को पहले कवर किया है। उसके बाद जैसे जैसे स्टेट्स में कम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते गए वैसे उन्हें रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सांची का बौद्ध मंदिर है और ये खजुराहो का ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है, खजुराहो स्मारक समूह है। उसके बाद अगले स्टेट पे चलते हैं। अगला स्टेट है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी 2023 में एक नया वर्ल्ड हेरिटेज साइट इस स्टेट से ऐड किया गया है, और वह लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 42 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं
ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ एट हम्पी, हम्पी का रथ या हम्पी स्मारक समूह, जिसके बारे में लगभग सभी ने सुना है। 1986 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। और दूसरा है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ एट पट्टादकल, पट्टादकल पर 1987 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट को इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में से शामिल किया था। तीसरा है सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला, होयसाला के मंदिर अभी, होयसालों की पवित्र मंडलियों को अभी 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये 42 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इंडिया का लेटेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये इसमें 3 मंदिरों को शामिल किया गया है। एक चेन्नाकेश्वर टेम्पल जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा है और ये बेलूर में है। दूसरा है होयसालेश्वर टेम्पल जो भगवान शिव जी की प्रतिमा है जहां, और ये सोमनाथपुरा में है। और तीसरा है केशवा टेम्पल, केशवा टेम्पल में भी भगवान विष्णु की ही प्रतिमा है और यह मैसूर में है। यह इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिएगा। 2023 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है और ये 42 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का। ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की इमेज मैंने यहाँ आपके लिए रखा है, आप इसे देख सकते हैं। अब चलते हैं, अगला स्टेट है अपना वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेट में भी 2023 में एक साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को द्वारा। तो पहले वेस्ट बंगाल में केवल एक ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, अब इसकी संख्या 2 हो चुकी है क्योंकि 2023 में एक और साइट को इसमें ऐड किया गया है। तो पहला साइट है सुंदरबन नेशनल पार्क या सुंदरबन डेल्टा। आप याद रखेंगे सुंदरबन डेल्टा को 1987 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा था, जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है और एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद शांति निकेतन, शांति निकेतन ही 41वां इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा गया है। इसे वीर भूमि कहते हैं, वीर भूमि पर है ये शांति निकेतन। शांति निकेतन का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर जी से है और ये वेस्ट बंगाल में है। ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट वेस्ट बंगाल। अगला स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। पहला है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, इसे 1984 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया था। और दूसरा है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, इसमें मैंने 2 बार ईयर्स लिखे हैं। पहला जब इसे एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज किया गया था, दूसरा जब इसकी बाउंड्रीज में चेंज किए गए थे। जब किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बाउंड्रीज में चेंज करते हैं तो उस ईयर को भी याद रखते हैं। तो 1987 एंड 2004 दोनों ईयर्स आपको इसमें याद रखने हैं। 2014 में इसे बाउंड्री का मॉडिफिकेशन किया गया था। उसके बाद चलते हैं असम। असम में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और दोनों को सेम ईयर यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में रखा था 1985 में। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्टेट है जहां सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो एकमात्र स्टेट है असम जहां के सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। उसके बाद चलते हैं अगला स्टेट बिहार। बिहार में महाबोधि टेम्पल बोध गया जो 2002 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में रखा गया था। और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा एट नालंदा। तो नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल 2016 में 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा गया था इसे। यह है पहला इमेज जिसे महाबोधि टेम्पल शो हो रहा है और दूसरा इसमें नालंदा महाविहार। फिर चलते हैं, अब जितने भी स्टेट्स आएंगे इसमें केवल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है,
जैसे गोवा, उड़ीसा और सारे स्टेट हैं, तो हम पढ़ते हैं गोवा। पहला गोवा में है। गोवा से केवल अगर देखा जाए तो पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए थे, वहाँ के चर्चेस फेमस हैं, तो इसलिए चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। ये है चर्चेस ऑफ गोवा। उसके बाद सन टेम्पल, उड़ीसा में एकमात्र है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सूर्य मंदिर कोणार्क का सन टेम्पल ऑफ कोणार्क 1984 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा गया था। उसके बाद आते हैं सिक्किम। सिक्किम में एक ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इंडिया का एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, वह है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जिसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। उसके बाद आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक आर्किटेक्चरल डिजाइन है, उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा गया है। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुजियर। ली कॉर्बुजियर की एक आर्किटेक्चरल डिजाइन थी, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा गया है और इसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। यह है इस डिजाइन की इमेज जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। उसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड में है नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स एंड नंदा नेशनल पार्क। इसे 1988 एंड 2005 1988 में इसे रिकॉग्नाइज किया गया था और 2005 में इसकी बाउंड्रीज में चेंज किया गया था। यह एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसमें हिल्स एंड फ्लावर की वैली को दोनों को शामिल किया गया है। तेलंगाना में एकमात्र वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है काकातिया रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल। आप इसे केवल रामप्पा टेम्पल अगर याद रखेंगे, जो 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। लेटेस्ट इस 2023 के पहले 2021 में रामप्पा टेम्पल लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट था इंडिया का, इसलिए इसे भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि तेलंगाना में बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में भी एक ही है और हिमाचल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। यह भी एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और उसके बाद कुछ ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है, जैसे कि वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट एक हिल रेंज है जो 2012 में इंडिया में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया था। वेस्टर्न घाट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। मतलब जितने टाइप ऑफ इसमें आपको स्पीसीज मिलेंगी उतनी इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए वेस्टर्न घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यह भी एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये है वेस्टर्न घाट, जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है, इसमें कई स्टेट शामिल है। उसके बाद है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया जिसमें 3 इंपॉर्टेंट रेलवेज हैं जो शामिल किए गए थे। पहले 1999 में पहला, दूसरा 2005 में, तो तीसरा 2008 में। तो जिसमें से पहला है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ये वेस्ट बंगाल में 1999 में इसे शामिल किया गया था। उसके बाद नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु 2005 में इसे शामिल किया गया था। उसके बाद कालका शिमला रेलवे, जो कोरोना के टाइम में इसे बंद कर दिया गया था, ये टॉय ट्रेन है। अभी 2023 में इसे अक्टूबर में चालू कर दिया गया है। तो 2008 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो हमने 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़े हैं इंडिया में, ये हैं इन 7 के नाम जो आपको ईयर वाइज मिल जाएंगे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क एंड वेस्टर्न घाट्स। और उसके अलावा जो एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कंचनजंगा नेशनल पार्क इंडिया की, ये है मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो 2023 में 2 साइट्स ऐड किए गए हैं,
41 था शांति निकेतन, और सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होशालास कर्नाटका, जिसमें 3 मंदिरों को शामिल किया है। ये लेटेस्ट है, 42nd नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का, इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स इट। यहाँ हमने 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया कवर किए हैं, जिसमें 2 जो 2023 में ऐड किए गए हैं उन्हें भी कवर किया है, और इस वीडियो के नोट्स आपको PDF फाइल के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में मिल जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करेंगे, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।